हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 12 नवंबर सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है और त्रयोदशी का जो संयोजन रहेगा वो रात्रि से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। इसलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि धन त्रयोदशी कब से मनाई जाए। अगर हम पंचांग और तिथि का माइनस प्लस का हिसाब करें, गणित जोड़ करें, तो धन त्रयोदशी का पर्व कल से मनाया जाएगा। लेकिन यम का दीप आज से लगेगा। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा, इस खास अंक को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। नक्षत्र आज का हस्त है, राहु काल 1:30 से 3 और दिशा शूल दक्षिण दिशा। इस बार कहीं न कहीं कुछ पर्व को लेकर के लोगों के मन में भ्रामक तथ्य उत्पन्न हुए, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्लेटफॉर्म पर, इंद्राक्षी धाम पर आपके लिए जो भी कार्यक्रम लाते हैं वो बड़ा नाप तोल करके, ज्योतिषीय गणना करके तिथि गणना करके तब हम आपको बताते हैं। अब देखो, इंद्राक्षी धाम से जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे इस विशेष परिवार से, उनके हिसाब से, और मैं समस्त जितने भी हमारे कार्यक्रम को देखने वाले हमारे देशवासी हैं, विदेश में बैठे हमारे जितने भी साधक हैं, उन सब के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि धन त्रयोदशी का पर्व कल रहेगा। धन त्रयोदशी विशेषांक मैंने आपके लिए बनाया है, उसे आप पूरे विशेषांक को ध्यान से सुनिए, उसमें भी बहुत बातें आपको समझ में आएंगी। आज हम दीपदान ज़रूर करेंगे यम के निमित्त, क्योंकि ये परंपरा हमारे ऋषियों की बनाई हुई है, उस परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते। मुहूर्त गणित के हिसाब से धन त्रयोदशी कल मानी जाएगी। कल आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और यम के जो नाम होते हैं उन नामों को बोलते हुए तिलांजलि दें। ये कल रहेगा आपका। लेकिन यम के दीप, हमारे शास्त्रों कहते हैं कि पंच उत्सव ये पर्व है, इसमें 5 दिन के लिए यम का दीप जलाया जाता है। तो यम का दीप आज से ही प्रज्वलित होगा शाम के समय। आपके कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हमारा यम दीप का विशेषांक देख करके, तो उसमें मैं उनके भी कुछ आपको जवाब दे देता हूँ, आप सुनिएगा। सबसे पहले थोड़ी बातें कल की कर लूँ, हालांकि धन त्रयोदशी का मैंने सारा बता दिया है, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। कल के दिन नया पात्र खरीदना, ख़ास तौर से कोई चांदी का बर्तन खरीदना, चांदी का सिक्का खरीदना बहुत शुभ रहता है। सोने से भी कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा शुभ कल के दिन चांदी खरीदना रहता है। और विशेषतः जिनके घर में टूटे फूटे बर्तन हों, तो पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ध्यान रखें, कल के दिन नया बर्तन या कोई चांदी का कोई भी सिक्का, खास तौर से लक्ष्मी बैठा हुआ खरीद लीजिए, ताकि दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के भी काम आ जाए। या हमने जो धन वर्षा पोटली आपके लिए बताई है, उस धन वर्षा पोटली में वो सिक्का आपके रखने के काम आ जाएगा। लें प्योर चांदी का, इस बात की आप तहकीकात अच्छे से कर लें, क्योंकि कई बार चांदी भी खोटी निकल जाती है, तो फिर खोटी चांदी खोटा ही प्रयोजन सिद्ध करती है। अतः शुद्ध चीज़ शुद्ध ही फल देती है। बस ये आप ध्यान रखें, शुद्ध चांदी का हो, पूरे कैरेट में हो, अच्छा सिक्का नाप तोल करके ठोक बजा करके लाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कल की सुबह जब आप उठेंगे तो यम के निमित्त कुछ नाम होते हैं, आज भी मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि मैंने ये सारे धन त्रयोदशी के उसमें सारे नाम मैंने बताए हैं, जैसे ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैव सुत्वाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्राय नमः, ओम ददनाय नमः,
ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वक्रोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये नाम जो है आपने बोलने हैं कल सुबह यम के निमित्त। वो कैसे बोलने हैं वो पूरा प्रोग्राम आप हमारा ध्यान से सुन लीजिएगा। कल शाम को ही एक कार्य और आप ज़रूर करेंगे, यम के निमित्त दीपदान भी रहेगा और दीपदान के साथ साथ कल में ही हम भगवान धन्वंतरी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन बहुत अच्छे से करेंगे। तो भगवान धन्वंतरी के लिए आप 16 प्रकार से पूजन करें या जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से करिए। तो ये तो मैंने सूक्ष्म सा कल का बता दिया, बाकी कल का भी कार्यक्रम देख लीजिए। और जो मैंने धन त्रयोदशी विशेषांक बनाया है उसे आप अच्छे से सुन लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल है। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। हमने जैसे कहा कि ये पंचोत्सव पर्व है, 5 पर्व इसमें मनाए जाते हैं और यदि धन त्रयोदशी कल हम सब मना रहे हैं तो कल के हिसाब से दिन 4 बनते हैं। इसीलिए आज या तो शाम को या रात्रि 9:30 बजे के बाद अन्न के नीचे अन्न रख करके, अन्न की ढेरी रख करके या किसी मिट्टी के कटोरे में, ठुट्टी में थोड़ा अन्न रख दें, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह कुछ भी, और उसमें आप चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ भावना करते हुए आप दीप जलाएं। और यम की यातना से व्यक्ति बचता है। तो आज शाम से ये दीप जलेगा, शाम को भी जला सकते हैं, ऐसी कोई कोई दोष नहीं है। मैं ये क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि शर्मा जी हमारी रात की शिफ्ट है, ड्यूटी है, हम नहीं होंगे, तो आप जैसे बता रहे हैं रात को 10-9:30 बजे के बाद त्रयोदशी लगेगी, तो क्या हम शाम को दीप जला जा सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं, क्योंकि देव हैं, सब देखते हैं, यम हैं, सब देखते हैं, और हम किसी के निमित्त कोई भावना भरा कार्य करते हैं तो वो हमारे भाव उन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए संध्या में भी ये दीप जलाया जा सकता है और ये रात्रि में 9:30 बजे के बाद भी ये दीप जलेगा। तो शाम को जलाएं, नहीं तो 9:30 बजे के बाद आज से ये दीप प्रारंभ करें। लगातार 5 दिन जलेगा। बहुत लोगों ने पूछा है दीप क्या वही लेना? नहीं, रोज़ नया दीप जलेगा। सरसों का तेल इसमें डाला जाता है यम के निमित्त, ध्यान रखें। लंबी 2 बत्ती ऐसे डाल दें दिए में, क्रॉस करके प्लस का निशान बनती हुई, तो वो नेचुरल 4 बत्ती का रूप ले लेती है। चारों बत्ती यमाय नमः बोल करके जलाएं और कुछ भी फूल चावल वगैरह, जल का छींटा वगैरह वहाँ दें और प्रार्थना करें। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारा तो गेट ही दक्षिण की तरफ है, तो हम क्या करें? क्या अपने घर की तरफ हम ऐसा इशारा करें? इशारा भले ही ना करें, लेकिन मानसिक मन में भावना करें कि यह दीप हम यम के लिए अर्पण कर रहे हैं और दक्षिण दिशा में यम का द्वार है। यह दीप हम यम के लिए अर्पण कर रहे हैं, दक्षिण दिशावासी हैं यम। ये दीप दान जो हम कर रहे हैं वे ये यम के निमित्त है। बस ऐसा भावना करके, चाहे आप दरवाजे से बाहर की तरफ ही हाथ करते हुए ऐसी भावना करें, क्योंकि कई बार मन में आ जाता है कि दक्षिण की तरफ हमारा गेट है तो हम अपनी गेट की तरफ ऐसा ना करें। तो ठीक है, आपकी बात भी अपनी जगह सही है। बस भावना कर लें कि यम के निवास स्थान जो दक्षिण दिशा है, हम यम को ये दीप प्रस्तुत कर रहे हैं। वो हाथ चाहे आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप क्योंकि चारों दिशाओं में ये दीप जलाए यम के निमित्त, और भावना अच्छे से करें। भाव में ही भगवान बसते हैं, भावनाओं से ही सारी भक्ति होती है, बस ये आप ध्यान रखें। अब कुछ लोगों ने पूछा कि जो उसमें अनाज बच जाएगा उस अनाज का हम क्या करेंगे? वो अनाज जो है वो रोज़ पक्षियों को डालते रहिए अगले दिन, और जो दीप है वो जल प्रवाह के लिए रख लीजिएगा, या कहीं भी आप अपना उसे एक तरफ रखते रहिए, किसी गमला में कहीं भी उसको डाल दीजिए। आटे का बना लीजिए छोटे सा दीप आप। तो ये आप सब हमारे दर्शक इस बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छा ये 5 दिन का दीप होता है, और ये वास्तविकता भी है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या पूछा कि ये बताइए कि हम जिसके घर भी जाते हैं वो किसी के प्राण हरने के लिए जाते हैं, वैसे तो हम जाते नहीं हैं कहीं मेहमान नवाजी में, तो आपको कभी बहुत दुख लगा हो किसी के प्राण हरते हुए? यम अपने दूतों से पूछ रहे हैं ऐसा। दूतों ने कहा
कि देखो वैसे तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्म है, काम है, तो हमें अपना काम करना होता है, लेकिन हे यम, हमें जब बहुत दुख लगता है जब हम किसी युवा के प्राणों को हरते हैं। एक बार हम किसी घर में किसी युवा के प्राणों को जब हर रहे थे, और जब उसके प्राण हमने हरे तो उस घर में जो विलाप हुआ, उस घर में जो क्रुंदन हुआ, उस घर में जो चित्कार हुई, उससे हमारा मन दहल उठा। तो हे यम, आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि कहीं अचानक किसी के प्राणाघात ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तब यम ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से जो मेरे लिए 5 दिन के लिए दीपदान करता है, उसके घर में यम की यातनाएं नहीं होती हैं। हालांकि संसार में जो आया है सबको जाना होता है, लेकिन एक उम्र के हिसाब से, जैसे मृत्युंजय मंत्र में भी है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, कि जब एक फल, एक ककड़ी, एक कोई भी फल जब अपनी डाल पर पक जाए और उसके बाद उसकी डंठल उससे अलग हो, तो फल का भी स्वाद अलग होता है, कच्चा फल नहीं तोड़ा जाता। ऐसे ही एक व्यक्ति जब परिपक्व होकर के संसार से जाए तो इतना आघात नहीं होता जितना कि कोई नवयुवक की जब घर में ऐसे प्राणाघात होते हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, घर में दुर्घटनाएं होती हैं, अकाल मृत्यु होती है। इसलिए मेरे साधकों, ये यम का दीप हम हर वर्ष जलाएं। 5 दिन की तो बात है, हम श्राद्ध आते हैं, 15 दिन के लिए अपने पितरों के लिए श्राद्ध निमित्त कार्य करते हैं। दीपावली में महानिशा, दीपावली में महालक्ष्मी का, विराट महालक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। सरस्वती में सरस्वती पूजन करते हैं, महाकाली में महाकाली पूजन करते हैं, नवरात्रों में भगवती का पूजन करते हैं। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने अलग अलग समय में अलग अलग हमें पूजन के लिए हमें चेताया है। हिंदू धर्म में ही ऐसी बातें हैं कि जहाँ मृत्यु से बचने के लिए, अर्थात अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है। क्या ये कम है? क्या इसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं? और मुझे बड़ा दुख लगता है, सारा संसार मुंह फाड़ करके हमारी तरफ देखता है। दीपावली आती है तो साहब पैसा मत बर्बाद करें, शिवरात्रि आती है तो दूध बर्बाद मत करें, किसी गरीबों को दे दें, हैं। और कोई और तीज त्यौहार आता है कि भाई मिठाई के डिब्बे वेस्ट ना करें, किसी, मतलब सारे गरीब लोगों को हमारे त्योहारों में ही ध्यान आते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। अगर किसी की हेल्प करनी है तो एक दिन नहीं, वर्ष भर करिए। हमारे ही त्योहारों पर क्यों फबकियाँ कसी जाती हैं? तो इसलिए ध्यान रखें, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से या किसी रूप में कहीं ना कहीं उनको अलगाव रहता है। इसलिए सारी बातें हमारे त्योहारों पर आने पर उन्हें याद आती हैं। होली आ रही है तो पानी वेस्ट मत करिए, मतलब सारी वेस्ट जितने की है, जितनी चीज़ें हैं वो हम लोगों के ऊपर ही थोपी जाती हैं, आप लोग कुछ भी करें। तो इसलिए मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, हमें अपने प्रभाव, हमें अपने तीज त्यौहार बुझते दीप की तरफ नहीं जलाने हैं। हमें एक रोशन सवेरे की तरफ अपने त्यौहार करने हैं। हमें धूमधाम के साथ अपने त्यौहार मनाने हैं। हमें हर्षोल्लास के साथ अपने दीप जलाने हैं। हमें हंसी खुशी के साथ, हमें मन मुटाव का बैरभाव मिटाते हुए अपने घर में दीपोत्सव मनाना है। इसलिए आप अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता के साथ मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइएगा, ताकि हम अपने भगवान की पूजा आनंद और उत्सव के साथ कर सकें। अपने घर के अंदर मंगल कार्य मंगलता के साथ करिए, शांति के साथ करिए, आराम से बैठ कर के करिए। तो बस आज का मेरा आपसे यही कहना था कि ये जो यम के निमित्त हम दीपदान करते हैं, हम अपने घर में अपने मेन गेट के बाहर इसका दीपदान करेंगे। बहुत लोगों ने पूछा कि एक चीज़ और शर्मा जी बताइए कि ये जो यम के निमित्त दीपदान होता है, क्या गेट के अंदर करें या बाहर करें? तो हमने कहा बाहर ही करना है आपको, अंदर नहीं करना है। विदेशों में बैठे हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, लंदन से, यूएसए से, न जाने कहाँ से हमें आते हैं, सिडनी से, बहुत जगह से। कई बार हम फुर्सत में होते हैं तो देखते होते हैं, नहीं तो हमारे ऑफिस में जो हमारे बच्चे हैं, कर्मचारी हैं, वो सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो विदेशों के हिसाब से जैसे जैसे आपके हिसाब से वो तारीख पड़ती है, इंडियन तीज त्यौहार के हिसाब से, या जो आपके यहाँ वो तारीख आ रही है, उस हिसाब से आप दीप जलाएं।
अब जैसे यम के निमित्त दीपदान करना है तो आपके यहाँ जब शाम होती है, संध्या होती है, आप उस हिसाब से ये दीप करें। आपके यहाँ जब रात्रि होती है तभी तो आप दीपावली वहाँ पूजन करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि जो समय यहाँ है वही समय में वहाँ लेना है, नहीं। ये जलवायु का परिवर्तन जहाँ जहाँ होता है, हमें उस हिसाब से तीज त्यौहार करने पड़ते हैं। अब जैसे हम यूएसए की बात करें तो हम यहाँ रात में दीपावली का पूजन कर रहे होंगे और आपके यहाँ बहुत सुबह हो रही होगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से उस सारे पूजन अपने उस रात्रि के कल्चर के हिसाब से जो पूजन जितने बजे के हिसाब से होता है, रात को पूजन रात के हिसाब से होता है, रात के हिसाब से करिए। शाम का पूजन शाम के हिसाब से होता है, तो अपने यहाँ शाम के हिसाब से करिएगा बस। और बाकी मैं तो यही कहता हूँ, अच्छी भावना से करिए, प्रेम से करिए, भगवान आपके साथ हैं। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आपके घर में मंगल उत्सव हो, मंगल गान हो, ऐसा मैं मेरी तरफ से सभी के लिए हृदय से शुभकामनाएँ हैं। और अब जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे आगे आने वाले, वो सारे देखिए। दीपावली विशेषांक ज़रूर ध्यान से सुनिए कि दीपावली की रात्रि में हमें क्या विशेष करना है, किस विशेष मंत्र की हमें सिद्धि करनी है। हमने धन वर्षा पोटली आपके लिए बनाई है, उस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। धन त्रयोदशी का कार्यक्रम ध्यान से सुनिए। छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों इस बार इकट्ठी संयोजित हो गई हैं। तो सुबह के समय छोटी दीपावली का कार्यक्रम करिएगा, रात्रि के समय बड़ी दीपावली का कार्यक्रम करिएगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना में। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन जिन साधकों के श्रीयंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि बन रहे हैं, वो दीपावली के बाद करीब 22 नवंबर के बाद सबको भेजे जाएंगे। अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठ रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट,
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।